बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अब्तर। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत के साथ सभी हज़रात दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या ख़ातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या ख़ातमल मासूमीन। इंतहाई इज़्ज़त व तकरीम के लायक ज़ीनत महफ़िल सादात किराम मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम उलमाए किराम जुमला उशाकाने सहाबा व अहले बैत, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फ़ज़ल व तौफ़ीक़ से हम सब आज की इस खूबसूरत बज़्म पाक में शरीक हैं, जिसको अहले गाँव ने बड़ी मोहब्बत के साथ तरतीब दिया है। मैं दुआ गो हूँ जिन अहबाब ने दामे दिरमे सुखने कदम ताउन फरमाया, खल्लाक़ आलम कदम कदम पर इन सब को खैर व बरकत नसीब फरमाए। दूर व नज़दीक से तशरीफ़ लाने वाले अहबाब मोहब्बत और बापर्दा बैठ कर सुनने वाली हमारी माएँ बहनें, मैं सब के लिए दुआ गो हूँ अल्लाह ताला सब की झोलियाँ अपनी रहमतों से माला माल फरमाए। आज की हमारी इस बज़्म पाक में कसीर तादाद में इलाका भर के जय्यद उलमा और मशाइख सना खान और मेहमान तशरीफ़ फरमा हैं। मैं सब के लिए दुआ गो हूँ अल्लाह ताला इन सब की इज़्ज़त व वक़ार में बरक़ात अता फ़रमाए। बिलख़ुसूस मीर मजलिस, हमारी महफ़िल की रौनक, महफ़िल का हुस्न, फ़ख्र सादात, पीर तरीक़त ख़ादिम शरीयत मोहतरम व मुकर्रम हज़रत साहिबज़ादा पीर सैयद मोहम्मद एहसानुल मुज्तबा शाह साहिब दाम ज़िल्लुहु, आप कुर्सी सदारत पे तशरीफ़ फरमा हैं। दुआ गो हूँ खल्लाक़ आलम आपकी ज़िंदगानी में बरक़ात अता फ़रमाए और जमी आपके मुरीदीन व मुताल्लिकीन अल्लाह पाक सबको खैर व बरकत अता फ़रमाए। मुझे यहाँ आके पता चला कि बड़े पीर साहब किबला बीमार हैं, पीर सैयद मोहम्मद ज़ीशानुल मुज्तबा शाह साहिब। मैं दुआ गो हूँ खल्लाक़ आलम, ये मुहर्रम शरीफ का मुबारक महीना है, अल्लाह ताला करबला के तमाम शहीदों का सदका हमारे सैयद साहब को सेहत कुल्ली अता फ़रमाए। और जितने भी आप अहबाब व हज़रात हैं, आप में से भी अगर कोई बीमार है, रूहानी जिस्मानी ज़ाहिरी बातनी, अल्लाह तमाम बीमारियों से सबको शिफा याबी नसीब फ़रमाए। ग्रामी कदर हज़रात, हमारे बरादर मुकर्रम आपकी इस गोजरा शहर की एक बहुत दूर तक गूंजने वाली आवाज़ अल्लामा मुफ्ती ग़ुलाम यासीन साहिब आप तशरीफ़ फरमा हैं, और हमारे मोहतरम व मुकर्रम अल्लामा कारी अरशद वारसी साहिब, अल्लामा कारी अब्बास साहब, दीगर जितने अहबाब मोहब्बत हैं, मैं सब के नाम नहीं जानता, मुझे मुआफ़ कीजिएगा, लेकिन मैं सब के लिए दुआ गो हूँ अल्लाह सब उलमा की इज़्ज़त में बरकत अता फ़रमाए। कारी साहब ने बड़ा खूबसूरत पढ़ा और ख़ूबसूरत तरीन पढ़ा। यकीनन कामरान भाई भी अपनी ड्यूटी आसन अंदाज में निभा रहे हैं और निभाते रहेंगे। अल्लाह पाक सब दोस्तों का आना कबूल फ़रमाए। आइए एक हदीस शरीफ से मैं बात का आगाज़ करता हूँ, और मुनासिब वक्त जो मेरा है, थोड़ा सा इशारा मिल जाए तो मदीना मदीना, नहीं तो मैं ख़ुद इशारा समझ तो जाता ही हूँ। तो वक्त के दामन में गुंजाइश है भी सही और नहीं भी है, बहुत काफ़ी वक्त हो गया है। लेकिन जब 12 बजे से ऊपर हो जाए ना, तो मेरे उस्ताद एक बात कहा करते थे कि 12 के बाद दो ही सूरतें होती हैं, आसमानों पर तारे और महफिल में अल्लाह के प्यारे। और दूसरी बात, 12 घड़ियों पे बजने चाहिए, मुंह पर नहीं बजने चाहिए। इसका मतलब ये कि आप थोड़ा बेदार मगज़ी का सबूत देंगे तो कुछ ना कुछ हम यहाँ से ज़रूर सीख कर जाएंगे। आइए एक हदीस शरीफ से मैं बात का आगाज़ करता हूँ। हुज़ूर सरवर आलम नूर मुजस्सम रसूल मुकर्रम रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम, आपका फरमाने अक़दस व अनवर है, मन सल्ला अलैया मिअतन, फरमाया जो बंदा मेरी ज़ात पर 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है, कतबल्लाहु बैन ऐनैहि, अल्लाह ताला उसकी दोनों आँखों के दरमियान, यानी यहाँ माथे पर लिख देता है, बराअतम मिनन नारी व बराअतम मिनन निफाक, कि ये बंदा मुनाफिकत से भी आज़ाद है और जहन्नुम से भी आज़ाद है। ये 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने की बरक़ात हैं।
ज़्यादा पढ़ेंगे तो बरकतें बेशुमार हैं। अल्लाह करीम मुझे और आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अज़ीज़ान मुकर्रम, मैंने सूरह कौसर शरीफ आपके सामने तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। कुरान मजीद की 114 सूरतों में से लफ्ज़ों के एतबार से ये सबसे छोटी सूरत है, आयतों के एतबार से भी छोटी सूरत है। लेकिन अगर इसको मानी, मतालिब और मफाहीम के एतबार से देखा जाए तो दफ्तरों के दफ्तर बन सकते हैं, लेकिन लफ्ज़ कौसर की तशरीह और तफसीर नहीं हो सकती है। ये बात ज़हन नशीन फरमा लें आप हज़रात। आप इस बात से अंदाज़ा फरमाएं कि ये वो मुबारक सूरह पाक है कि जिसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पर जो अताएँ की हैं, उन अताओं का जिक्र इस सूरत में फरमाया है। और फिर उन अताओं का किस पैराए में जिक्र किया है। आज तक उलमा ने बड़ी बड़ी किताबें लिखी हैं, लेकिन आखिर में ये लिखते हैं कि हम हक अदा अभी भी नहीं कर सकते हैं। अल्लाह ने अपने हबीब को इतना कुछ अता फरमा दिया है। लेकिन ये सूरह पाक असल में नाजिल क्यों हुई थी, इसकी वजह क्या थी? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके शहजादे सैयदना कासिम रदियल्लाहु अन्हु, ये रूहुल बयान के अंदर ये लिखा है वो जो मैं आपको सुना रहा हूँ। जब आपने पर्दा फरमाया तो काफिरों के बाज बदबातिन लोग, उन्होंने ना एक बात को घड़ना शुरू किया और उसको फैलाना शुरू किया और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ उस गलीज जुमले की निस्बत करना शुरू कर दिया। और वो क्या था? वो कहते थे कि मुसलमानों का जो नबी है ना, इसके जो बेटे पैदा होते हैं तो वो जिंदा नहीं रहते बड़ी उम्र तक, छोटी उम्र में फौत हो जाते हैं। 3 बेटे थे हुजूर के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उन्होंने कहा कि ये माआज़ अल्लाह नकल कुफर कुफर बाशाद के ये अबतर हैं। अबतर का मतलब क्या होता है? मक़तूउन नस्ल। अब इसको थोड़ा सा और आसान करता हूं कि जिसकी नस्ल आगे ना चल सके। अच्छा, उनके माइंड में ये था कि जब नस्ल नहीं चलेगी तो इनका जिक्र भी आगे नहीं चल सकता। लेकिन उन बेहूदे और पागलों को कौन बताए? वरफ़अना लका ज़िक्रक का है साया तुझ पर। आवाज़ बहुत कमज़ोरों वाली है आप हज़रात, जो गोडे पट्टी बैठे हो छड़ के बहुत जनाब, तकड़े होके बहुत ज़रा आपकी आवाज़ आनी चाहिए। आपको कह रहा हूँ भाई, तकड़े होके बैठिए ज़रा। तो ये आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके लिए कुरान मजीद बुरहान रशीद में है। तो उन्हें क्या पता था कि चर्चे तो होंगे ही इनके, बल्कि चर्चे उसके होंगे जो इनका नाम लेगा, दूसरे का क्या चर्चा होगा। उन्हें इस बात की अभी खबर नहीं थी ना, और काफिर को खबर होती भी नहीं है। ये खबर इश्क वाले को होती है। समझ आ रही है मेरी बात की? तो अजीजा ने मुकर्रम, ये जब उन्होंने अपनी बदबातिनी का इजहार किया और ये बदबख्ती पर मबनी जुमले जब उन्होंने हुजूर की जानिब कसे, तो जाहिर सी बात है कल्बे अथर व अनवर व अकदस पर गिरा गुजरे। जब मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये जुमले पसंद न आए तो जरा गौर कीजिएगा, अगर समझ आए। सबसे पहले तसल्ली व तशफ़ी मेरे रब ने अता फरमाई। फरमाया अभी आपने परेशान नहीं होना है, हमने आपको खैर कसीर अता कर दिया है। आप अपने रब की नमाज पढ़े और कुर्बानी अदा करते रहे। आपका जो दुश्मन है वो बेनामो बेनिशा हो जाएगा। आपके चर्चे अर्श पर भी होंगे और फर्श पर भी होंगे। समझ आ रही है? ये मैंने एक तफसीरी सा जुमला बोला है जिसमें सारे एतराज का जवाब बतौर तसल्ली और तशफ़ी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हबीब पाक अलैहिस्सलाम को अता फरमाया। ये था पसे मंजर। अच्छा, पसे मंजर है ये कि काफिरों ने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी जब औलाद पाक बिलखुसूस आपके बेटे जिंदा नहीं रहते थे, तो उन्होंने जब ये बदबातिनी का इजहार किया तो उसके जवाब में मेरे रब ने ये इरशाद फरमाया। तवज्जो है भी आप सभी हज़रात की? मेरी तरफ देखें, ये इंतज़ामी मामलात हैं, ये होते रहते हैं, हो जाएंगे। गुजरने वाले ध्यान से गुजरा करें। वो बस औकात तार को जी मैं बिल्कुल अर्ज कर देता हूँ जी। बस औकात वो तार में आप जब जितने देखे तार हिली है तो कितना रौला बन गया है। ये इंशाल्लाह किसी दी तार ना हिले। आप तवज्जो नहीं फरमा रहे ना, सुनिए वाली जितने तार फेटे होते फेट रवे। आवाज़ कमज़ोर है, स्टेज पर काफ़ी रश है, काफ़ी रश। इन्ना रश मैं कभी स्टेजा को नहीं वेख्या जिन्ना मैं तुहाडे पिंड वेखदा पिया जे। लेकिन उलमा सादात को निकाल के कह रहा हूँ, ये रश ना पाओ, कुछ बोलने वाला रश भी पाओ। आपकी आवाज़ बहुत कमज़ोरों वाली आ रही है, ठीक है? हाँ, वो साढ़े उस्ताद कहते होते हैं ना, स्टेज पर बहुत पर भारत ना बनो ना। इसका मतलब है थोड़ा सा आपने जागने का सबूत देना है। और अगर आप जाग रहे हैं तो सुना दूं आप हज़रात को, जितने आप बैठे हुए हैं, ज़रा तवज्जो से बोलिएगा।
गिरामी कदर हज़रात, इस बात को समझिए जरा जो मैं आपकी खिदमत में कह रहा हूं। बात यह थी कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटों की सूरत में जो औलादे पाक थी वो ज्यादा उम्र में नहीं पहुंचते थे, पर्दा कर जाते थे। और जवाब में क्या फरमाया, हमने आपको खैर कसीर अता किया है। गौर कीजिएगा, दो तीन बातें हैं, हमने जरा उसके ना मोहब्बत के फूल चुनने। इन्ना आतैना कल कौसर, फरमा हमने अता किया है। या उलमा ने लिखा है अल्लाह तो वहदहू ला शरीक है, तो यहां पर इन्ना ये जमा का सीगा है कि हमने अता किया है। तो फरमाया ये इशारा उसकी तमाम तर कुदरतों और तमाम तर ताकतों और तमाम तर इनायतों और तमाम तर नवाजिशों की तरफ होता है। समझ होता है, हमने अपने हबीब को जो अता किया है तमाम तर कुव्वतों, ताकतों, इनायतों, नवाजिशों के साथ अता किया है। तुम्हारे लिए अता और है, मुस्तफा के लिए अता और है। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, उलमाए हक अहले सुन्नत, उलमाए हक अहले सुन्नत, साहबजादा सैयद एहसानुल मुज्तबा शाह साहब। अल्लाह अकबर। बात आपको समझ आई है? फ्रंट सीटों वाले जरा ध्यान देंगे, आपका ज्यादा हक बनता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता हम पीछे की जानिब भी चलेंगे। गिरामी कदर हज़रात, ये इन्ना का इशारा इस तरफ होता है। अब दूसरी बात, आतैना का, हमने अता कर दिया आपको, ये माजी के सीगे के साथ क्यों है? फरमाया ये बलागत का एक उसूल और कायदा है कि जब किसी चीज का वुकू लाजिम करार पाए तो उस वक्त अरबी के अंदर उस चीज को माजी में बयान किया जाता है। तवज्जो नहीं फरमा रहे, ये बलागत का एक उसूल है और कायदा है। तो अब ये जो आका करीम अलैहिस्सलाम के लिए फरमान हमने अता कर दिया है, इसका ये मतलब नहीं है कि हम जो दे रहे हैं अभी इसमें कोई कमी रह गई है या थोड़े सालों बाद देंगे। फरमान नहीं, हमने दे दिया है। समझ आ रही है? हालांकि अगर देखा जाए तो क़यामत वाले दिन शफाअत का सेहरा तो अलग से दिया जाएगा, लेकिन उसको भी इस आतैना के अंदर माजी के साथ बयान कर दिया कि उसमें भी कोई शक न करे बल्कि एना पाक करे कि समझो मिल गया जे। समझ आ रही? इस वास्ते यहां माजी का सीगा इस्तेमाल किया। और ये जो लफ्ज़ आतैना तोए के साथ होता है, इसमें भी एक बात कह दूं, मुफ्ती अहमद यार खान नईमी के हवाले से है ये। चलो चलो मैं बोलता हूं, अल्लाह करके समझ आ जाए। अता होता है ना, अता, ये जब तोए के साथ अता किया जाता है ना, तोए के साथ, लफ्ज़ तोए वाला, तो इसका मतलब क्या होता है? इधर देखिए, ये देखें, मैं आपको करके बता देता हूं। ये चीज़ मैंने कारी साहब को दे दी, अता कर दी। इस अता के दो मतलब होते हैं। एक मतलब ये है कि कामिल कब्जा भी इनका है, और दूसरा है कि हुण असीं वापस भी नहीं लेनी। तीसरा है कि तुहाडे ते पाबंदी भी नहीं, आप रखो या अगे दो। फरमाया बाइख्तियार है, मुस्तफा को जो अता किया है कामिल तरीके से भी दिया है, पाबंदी भी नहीं लगाई है। फरमाया जिसे चाहो अपनी अता से अबू बकर बना दो। वाह वाह वाह, क्या आपके हाथ उठ सकते हैं, उठ सकते हैं हाथ आपके। क्या बात है? जिसको चाहो अपनी अता से उमर बना दो, जिसको चाहो उस्मान बना दो, जिसको चाहो मौला अली बना दो, जिसको चाहो जन्नत के सरदार हसन हुसैन बना दो। क्या बात, क्या बात। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुसैनियत, हुसैनियत, हुसैनियत। तवज्जो है सब हज़रात की? 4 से 5 बंदे इंतहाई इस्तिकामत के साथ खामोश बैठे हुए हैं। मैं सुभान अल्लाह कहने से आप पर का ना खर्चा होगा, इंशाल्लाह ना पर्चा होगा, मैं आप सब से बल्कि जन्नत में चर्चा होगा। गुजारिश करता हूँ कि आप सब सेहतमंद बैठे हैं। किबला एक जगह वादा वफा करके और अब यहाँ पर तशरीफ लाए हैं, तबीयत भी नासाज है, लेकिन उसके बावजूद देखें गज वज के नौकरी पेश कर रहे हैं। और आप कम अज़ कम इस अंदाज से सुने, पता लगे कि आप अल्लाह का कुरान और नबी का फरमान वसूल कर रहे हैं। ज़रा हाथ उठा के एक दफ़ा सुभान अल्लाह कहना सारे। अब बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अल्लाह करीम आपको खैर व बरकत अता फरमाए। गिरामी कदर हज़रात, इस मसले को ज़रा समझने की कोशिश कीजिए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया हमने अता कर दिया। अच्छा, कौसर, इस पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, और बिलखसूस शाह साहब की बिला, चूँकि जितना इल्म, जितनी खिताबतें हैं, ये जितना कुछ है ये इनके घर की लौंडियों में से है, ये याद रख लें। क्या बात, ये सब कुछ सादात का है, और मैं बिल्कुल मुबालगा नहीं कर रहा। और आप मेरी तकरीरें सुनते रहते ना, मैं मुबालगा वाला बंदा हूँ। जड़ी गल सच्ची है वो सच्ची है। वाह वाह वाह। और इस आस्ताने से हमें खास प्यार है, क्योंकि ये चराग अहले सुन्नत का है आस्ताना। समझ आ रही है?
और फिर देखिए ना, जो सादात के हुस्न के अंदर एक कशिश होती है, वो अल्लाह करीम ने इनको मदीने की कशिश अता फरमाई हुई है। आप देख सकते हैं, खुश अकीदा भी हैं, खुश शक्ल भी हैं, क्या बात और खुश कलाम भी हैं। वाह 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 आप इनकी तिलावत और नात सुन के देख ले, भुल जाओगे तुसी 60-60 हज़ार वाले, लेकिन सानू चस्कियां दी आदत पई जे। अच्छा यार, तुसी साडी पार्टी वाले हो, फ्रंट सीट वाले, किधर बैठे हो यार, बोलो ना। अल्लाह दे बंदे, मेरी तवज्जो तो पहले तुहाडे हाल जानी है ना। मैं बिल्कुल मुबालगा नहीं कर रहा, मैं ये बात कर रहा हूँ कि हमें चस्कों की आदत पड़ी हुई है, लेकिन लो स्वाद लो उनकी कह सकते हैं। लेकिन जो मैं बात कर रहा हूँ, इनकी तवज्जो और इनके साथ जमी उलमा की तवज्जो चाहता हूँ। और अगर आपको समझ आ जाए और इल्म का कोई मोती लेना चाहते हैं तो ज़रा आप भी गौर फरमाएं। ये जो लफ्ज़ कौसर है ना, इसकी जो तशरीह उलमा ने की वो तो बहुत लंबी है। इमाम राजी को पढ़ें तो वो भी 15 से ज़्यादा मानी बयान करते हैं, और तमाम उलमा तफसीर को पढ़ लें तो उन्होंने 34 से ज़्यादा मानी बयान फरमाए इस लफ्ज़ कौसर के कि इसका मतलब क्या है। लेकिन यार ऐसे जरा एक तवज्जो तलब गल जी है ना, वो होर तवज्जो तलब है, उन्होंने जरा गौर दे नाल सुनिया जे। आप एक तफसीर है, बाद लोग ना उसको बड़ा पढ़ने का शौक रखते हैं, डॉक्टर किस्म के लोग जड़े होंगे ने ना, मैं उनके इशारा दे रहा हूँ आपको। उसका नाम है तफहीमुल कुरान, लिखने वाला मौलवी मौदूदी है, जमात इस्लामी वाला, ये उसने लिखी है। वो उसकी आप पढ़ के देख लें, ये मैं ऑन एयर बता रहा हूँ, मैं ना तो कभी झिझकता हूँ और ना झिझकने का कोई मूड है। तो ये हुसैनी है तो फिर मैं झिझकना तो कोई नहीं ना, गल तो मैं करी करनी है ना। वाह 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 वाह, कईयों बड़ी पीड़ भी होती है, अगर हो भी सही तो मेरा बच्चा तेरा, मेरे को इलाज कोई नहीं। अल्लाह अल्लाह, तो वो बड़ी तनकीद करता है अपनी तफसीर के अंदर बिलखुसूस उलमा औलिया पर। आप उसकी तफहीमुल कुरान पढ़ के देख लें, अगर ना तनकीद हो तो मुझे पकड़ लें आप। यानी जितनी बुतों वाली आयतें हैं वहां वो औलिया पे तनकीद करता है। खैर उनकी ड्यूटी है, आवाज बहुत कमजोरों वाली है आप हजरात की, तो उनको अपनी ड्यूटी पूरी करनी चाहिए। लेकिन ए बंदा जड़ा हर गल ते तनकीद करता है ना, करते 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 जब लफ्ज़ कौसर पे आया, तवज्जो जी, जिंदाबाद, मेरा जुमला ठीक कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, बड़ी खूबसूरत हैदरी। कहते ने मौलाना ये ड्यूटी नहीं है, उन्होंने सजा है कि बलियां दे दुश्मन जे। आवाज कमजोरों वाली है, आपकी ड्यूटी सुभान अल्लाह की है। चलो ये जुमला कर लेते हैं। तो उसने बड़ी तनकीद किया, खैर ये उसकी सजा है, वो अपने भुगते। लेकिन जो मैं बात कह रहा हूं वो बात ये, जब लफ्ज़ कौसर पे आया ना, आप तफहीमुल कुरान पढ़ के देखें, पता की कहता है ए हुण मैं तुहानू कोई नहीं जी आखना बोलो, जुमले का वजन महसूस करे जे। ये वो बंदा जिन्होंने हर शय दे विचों कमी नजर आउंदी, इत्थे आके कहता है लफ्ज़ कौसर पे, कहता है मैंने अरबी की डिक्शनरी देखी, इंग्लिश की देखी, फारसी की, उर्दू की देखी, दुनिया की अक्सर जबानों की देखी, लेकिन मैं लफ्ज़ कौसर के सही मतलब तक नहीं पहुंच सका। अल्लाह ही जाने अल्लाह ने की कह छड़िया है। वाह 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 वाह, क्या बात है मुफ्ती साहब, वाह वाह। फरमा अल्लाह ही जाने अल्लाह ने की कह छड़िया है। ते हुण मैं एक जुमला बोलने लग्या तो हुण पता लगेगा ना, पिंड वाले हो किन्ने के जागदे बैठे हो, के मतलब कहता जी इस लफज वर्गा को लफज ही कोई नहीं। और मैं क्या अपने पिछले नुए भी दस के जा, मुस्तफा को जो कुरान मिला है उसके एक लफज जैसा अगर कोई लफज नहीं हो सकता तो बता मुस्तफा जैसा कोई बचर कैसे हो सकता। क्या बात, क्या बात, वाह 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 वाह। आपको समझो ना, तो वहां पर ये कहते हम जैसे फुला और चौप चौप। असल हकीकत ये है, पूरे कुरान की मैं बात नहीं कर रहा, मैं तो एक लफ्ज की बात कर रहा। कहता जी मैनू यदि समझ नहीं आई तो फिर तेनू मदीने वाला किमें समझ आ गया है। उनको तुमने कैसे तोल लिया? इतना नाकिद किस्म का बंदा भी यहां जवाब दे गया है। लेकिन मैंने कहा अब इसको समझे कैसे, तो मैं कहा आला हज़रत नू पढ़ लो, इन्ना आतोइना कल कौसर, सारी कसरत पाते ये हैं, ठंडा ठंडा मीठा मीठा खाते हम है पिलाते ये हैं। वाह 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 वाह, क्या इसको बात। उनका है खिलाते ये हैं। सानू क्या मसला है, आप तवज्जो नहीं फरमा रहे। और जो नहीं मानते उनको क्या मसला है, वो बेचारा तर्जमा नहीं कर सका, कहता मैनू नहीं समझ आई ये की बयान होया है। तो मैंने कहा चलो मैं बता देता हूँ, आपको नहीं समझ आया तो। आवाज़ फिर कमज़ोरों वाली है, निहायत कमज़ोरों वाली है आपकी आवाज़। गिरामी कदर हज़रात, ये जो लफ्ज़ कौसर है इसके बहुत सारे मानी जो मुझे मुस्तहज़र है, मैं आपको सुनाता हूँ। लफ्ज़ कौसर का सबसे पहला माना जो उलमा ने बयान किया वो है हौज़ कौसर। भाई मठी है सरकार है, वो क्या है? हौज़े कौसर। दूसरा माना कुरान, तीसरा माना सहाबी, चौथा माना अहले बैत।
हुण अगला माना मैं करन लग्या पंज तन ते मैं पंजवें दा लेके आया। वाह वाह पंजवा माना सैयदा ज़हरा पाकर उनकी औलाद है। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे गौसिया, उलमाए हक अहले सुन्नत। वे जिस ने राबता करना तो पिछे बह के कर, तेनू वेख के बाकी भी खेड़ते बैठे ने। लाइव छड्डो और चलन दिया बथेरे चलान रहा, तू सुभान अल्लाह लाइव सुभान अल्लाह फरमाओ। हाँ जी 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 बोलिए जरा सुभान अल्लाह प्यार के साथ ध्यान से। आप जरा इधर देखें, मेरी ना तवज्जो बढ़ जाती, क्लास में बैठने वाला बंदा हूँ। बस औकात होंदा मौलवी साहब ने अलामा साहब ने भी ये ताज कंपनी दे नहीं ना, इन्होंने तो पहलो बोलो तो सही ना सुभान अल्लाह यार। इस बात नाराज तो नहीं हुए, नाराज होना भी नहीं है। आप जरा ध्यान से, जी जी मैं सुन रहा हूँ, मेरी बात सुन लीजिए। गिरामी कदर हज़रात, आप इस बात को समझो, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो कौसर अता किया गया है, इसमें हुजूर के मोजज़ात भी हैं, हुजूर का कलाम भी है, हुजूर के अखलाक भी हैं, ये सब कुछ है। लेकिन 5वें नंबर पर मैंने पंजतन पाक की निस्बत से किया है। क्या बात, क्या बात। क्योंकि कौसर, ये जवाब किस बात का है? वो कहते थे आपकी औलाद नहीं चलेगी, फरमाया हबीब तेरी औलाद सैयदा पाक से हम चलाएंगे। और सुनो, मैं हज़रत शाह साहब की तवज्जो चाहते हुए या उलमा की तवज्जो चाहता हूँ, ये मुहर्रम का महीना है, बाज लोग ऐसी गैर संजीदा गुफ्तगू करते हैं। ओ सैयदा सकीना ने कहा बाबा मैं लुटी गई, सैयदा ज़ैनब ने कहा लुटी गई। और चुप चुप, तुझे किसने कहा है कि हुसैन लुटिया गया या उदा घराना लुटिया गया? तुझे बताया किसने नहीं, बदबख्त है, लुटिया यजीद गया है। 14 पुत्र सन ते अज ओदा नाम लेने वाला कोई नहीं। हुसैन दा एक पुत्र सी ते गली गली दे विच तुहानू सैयद पे नजर आउंदे जे। वाह 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 वाह, हुसैनियत, 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 उलमाए हक अहले सुन्नत, उलमाए हक अहले सुन्नत। हमारे अकीदा और नजरिया के अंदर ये जो वावेले हैं और ये जो कहा जाता है कि लुटे गए, और नहीं जुमले का लुत्फ लेना अगर समझ आ जाए, लुटे नहीं गए, सुरखरू हो गए। स्टेज पर कई बंदे बिल्कुल अवामी सतह के हैं और नहीं बोले, आपको बोलना चाहिए। बोलिए सुभान अल्लाह प्यार के साथ सारे हजरात। और लुटे नहीं गए, और भाई अपनी मालूमात सेट कर रहे हैं। लुटे नहीं गए, खड़े होने वाले भी बोल सकते हैं। ओ पाया ना सुरखरू आएंगे और लुटिया थी हो जावे जद को सारा कोई सी। अब देखो यजीदियों ने पानी क्यों बंद किया था, बताओ मुझे। कहते सन पानी पीते रवांगे तो जीते रवांगे, हुसैन पाक ना पीणगे तो ना जीणगे। इस कायनात ने नजारा पहली मर्तबा देखा। जुमले का वजन हो तो फिर बोलना, वरना नहीं, जुमले का कत्ल नहीं करना आपने। इस कायनात ने नजारा पहली मर्तबा देखा, जो पीते रहे वो पी के भी मर गए, और जिसने नहीं पिया था नेदे पे चढ़ के फिर जिंदा हो गया। क्या बात, क्या बात, क्या बात, वाह 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 वाह, क्या बात है मुफ्ती साहब, वाह वाह। समझ आइए कोई नहीं आई आप हजरात को? तो जो मैं बात कह रहा हूं इस जुमले को समझिए मेरे अजीज। लुटे हो गए, मारे हो गए, मेरे हुसैन तो सुरखरू हो गए हैं ना। समझ आइए, ये असल अकीदा आले सुन्नत है। एक एक जुमले को दुरुस्त करने की हाजत और जरूरत है। समझ आ रही है? इस बात से ये मकरू आवाजें हमारे कानों में ना आए। हमारे बड़े तो सुरखरू हुए हैं ना। अल्लाह अल्लाह ते खैर सल्लल्लाह। और फिर अगली बात सुनिए, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर पहला माना मुराद लिया जाए कि आपको हौज़े कौसर अता किया गया है, तो यहां पर एक छोटी सी बात बता सकता हूं आपके ज़ौक़े मोहब्बत के लिए। ये हौज़े कौसर मिलने का क्या मतलब है? मिशकात शरीफ के अंदर वैसे साहिब मिशकात ने पूरा चैप्टर कायम किया है, उसके अंदर हौज़े कौसर से मुताल्लिक़ सारी हदीसें आप लेके आए हैं। मैं सुना दूं? तो जो नहीं फरमा रहे। पूछा ये हुजूर ये हौज़े कौसर, फरमा हाँ मेरा हौज़े कौसर है, जन्नत में है। और फरमाया मैदान माशर में वो मुझे अता किया जाएगा। और एक रिवायत में सब नबियों का अलग है, एक में है कि वो जितने भी अलग हैं सारे जारी मुस्तफ़ा वाले चश्मे से होते हैं। आवाज़ मट्ठी है थोड़ी, ये मैं सारी तशरीह को कूजे में बंद कर रहा हूँ।
और एक में ये भी है, और ये जो मैं रिवायत सुनाने लगा हूँ ये भी रूहुल बयान में मौजूद है। और रिवायत किसने किया? तेरी और मेरी माँ, बल्कि हर ईमान वाले की माँ हजरत अम्मी आयशा सिद्दीका ने बयान किया। क्या बात, क्या बात, वाह 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 वाह, क्या हौज़े कौसर अब भी है और मुसलसल उसमें पानी गिर रहा है और वो भर रहा है। एडा वड्डा जे क़यामत ताईं ने भर दिया ही रहना है। बैठे जरा, आप कहेंगे अब भी है? अच्छा, भर रहा जी कैसे? अम्मा पाक ने फरमाया अगर कोई हौज़े कौसर में पानी गिरने की आवाज सुनना चाहे तो फरमाया शहादत की उंगली अपनी कानों में देकर थोड़ा सा दबाए। इन्ना नहीं कि अगा ही टप जाना, हौसले नाल काम, मतलब थोड़ा सा दबाए कि बाहर की आवाज ना आए। तो फरमाया दिमाग पर जोर दे एक आवाज आएगी घूम की, तो फरमाया वो आवाज है कि जो हौज़े कौसर में पानी गिर रहा है हर ईमान वाला दुनिया में सुन सकता है। क्या बात, क्या बात, वाह वाह। कोई नहीं, कहीं चुप हो गए भी सुनिया ही पहली बारी है। पहली बारी सुने तो सुभान अल्लाह नहीं आखी दा, पहली बारी सुने तो बहुत आखना चाहिए। अच्छा बयान भी होता है। गिरामी कदर हज़रात जरा ध्यान फरमाइए, ये हौज़े कौसर महबूब पाक को अता किया गया और मेरे हुजूर ने फरमाया रिवायात मुख्तलिफ हैं लेकिन मैं आपको सुना देता हूँ। एक रिवायत में फरमाया मदीना से लेकर ओमान तक, एक में मदीना से लेकर ईला तक, समझिए, एक में मदीना से लेकर हादन तक। एक खूह छोटा जिहा को नहीं होना, चना रे आजे। वाह 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 वाह, क्या बात। आका करीम ने फरमाया मा ओहू अब यादो मिनल लबन, क्या बात, क्या बात, वाह वाह। फरमा दूध तो चिट्टा पानी होना जे। हाय 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 हाय। फरमा अहला मिनल आसल, शहद तो ज्यादा मीठा होना जे। वाह 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 वाह, क्या अल्लाहु अकबर। आका करीम ने उस पानी की तौसीफ बयान की, सिफतें बयान की। खूह एडा वड्डा है, इंज होना है, क़यामत नूं इन्ने होने ने, ये आपां नूं किवें मिलेगा? मैंने जब ये हदीस पढ़ी मेरा सारा मसला हल हो गया। तुसी सारियां छड्डो किड्डा वड्डा किन्ना पानी है की रंग नूं छड्डो, मैं तुहानूं एक गल दसना जी, चस आवे तो फिर बोलिया जे। हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम्हें बताऊं कि मेरे हौज़े कौसर के ऊपर बर्तन कितने होंगे? ये मेरे आका करीम ने फरमाया बताऊं हौज़े कौसर के ऊपर बर्तन कितने होंगे? ये साहिब मिशकात ने हदीस को लिखा है, सही सनद सही मतन हदीस है। तो पूछा बताइए हुजूर बर्तन कितने होंगे? फरमाया कुनूज़ुहु, उसके जो बर्तन होंगे का आदद नुजूम समा, जितने आसमानों के सितारे हैं अल्लाह ने मुझे उतने बर्तन अता फरमाए हुए। वाह वाह वाह, क्या बात। ਇਹਦਾ मतलब है पुत्रा लैंच भी नहीं लगना, तू अपना नाला बनी। आवाज कमजोरों वाली है, जिन्हें पीना है वो तो बोले ना। ਇਹਦਾ मतलब है तेन लैंच भी नहीं लगना पैना, तो किसी पुल दे विच बैठा है, समझ आई? अगर हौज़े कौसर पर ही बात करें तो आज की ये बात सारी रात गुजर सकती है, लेकिन आका करीम अलैहिस्सलाम ने जो फरमाया उसकी मोटी मोटी बातें बता देता हूँ। फरमाया जो एक मरतबा पिएगा फिर प्यास नहीं लगेगी। अल्लाह अकबर। तो फिर मुझे यहाँ साथ में ये कहने दो ना, हौज़े कौसर के मालिकों का जिक्र हो तो जो जन्नत के मालिक हैं हसन हुसैन, कौम को ना रुलाने के लिए मार्केट के अंदर कुछ बंदे लॉन्च किए जाते हैं। ओ चूड़ कूर मारो राज राज के, ओ वहां पानी नहीं, हुई 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 हुई। मैंने कहा पानी बंद किया, ये यजीदियों का जुल्म है, ये बयान कर। पर यहां दो बातें और भी बयान कर। कहा कौन सी? सुन्नी बंदे को समझ आए तो बोले। मैंने कहा हुसैन का सब्र भी बयान कर, हुसैन का मकाम भी बयान कर, ये भी बयान कर। क्या बात। जुल्म बयान करके रुलाते हो कौम को और हुसैनियत ऐसे बयान करते हो कि लोग कमजोर हो जाए, कि कोई बंदा किसी बादशाह के सामने खड़ा ना हो। हुसैनियत ऐसे बयान कर कौम का एक एक बच्चा इतना तकड़ा हो जाए, वक्त का यजीद आए ठा करके सीने दे विच वजे होते चल के। क्या बात, वाह 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 वाह, क्या बात है मुफ्ती साहब, वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बैठे आजे, ये बातें बयान करके रुलाया जाता है कम, और पानी बंद हुआ है। और मैं क्या उरे मेरे नाल गल कर रहे, तेनू पता है उन्होंने प्यास भी लगी है या नहीं लगी? स्टेज वाले बोल सकते हैं, सारे बोल सकते हैं, बता सकते हो? अथर रोना तो नहीं शुरू किया जे बंदे दे पुत्र बनो। और सुनो, अगर आप जाग रहे हैं तो मैं आपको सुना देता हूं।
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुज्जतुल्लाह अलल आलमीन अल्लामा यूसुफ नबानी ने लिखा उस किताब के अंदर, गौर है तो सुना दूं। क्या सादात का तमाशा बनाते हो यार, इनको बंदा देख ले तो बंदे की प्यास और भूख खत्म हो जाती है। क्या बात, क्या बात, वाह वाह। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा पढ़ लें। क्यों हजरत मुफ्ती साहब उलमाए तफसीर ने लिखा है कि जब कहत आ गया ना तो बंदे आके एक मरतबा हजरत यूसुफ के हुस्न को देखते थे, 3 माह तक उन्हें भूख लगती ही नहीं। वाह 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 वाह, क्या बात, क्या बात। एक बारी उसने यूसुफ देखे जो दा ये हाल है ते जिन्हां दोनों भरावां नूं इकट्ठियां करो तो उसने मुहम्मद बने, फिर उन्हां दा की हाल होएगा। क्या बात, क्या बात। जिसके हाथ अपने उठा के बोले तमाशा बनाया जे मकाम नहीं बयान कर सकते। और सुनो अल्लामा यूसुफ नबानी ने लिखा इस बात को, और बड़े गौर के साथ सुनिएगा। फरमाते हैं नबी पाक एक सफर में जा रहे थे, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आया। उसने कहा या रसूलल्लाह प्यास बहुत लगी है, अगर मैं पानी नहीं पीता तो मैं मर जाऊंगा, और अगर पानी की तलब करूं तो यहाँ इस पूरे काफले में नहीं है, करीब भी नहीं है। इसका मतलब है सहाबी को पता था अता तो मुस्तफा ने ही करना है ना, और यही तो है ना तो ना कल कौसर का मजहर। आवाज कमजोरों वाली है, आवाज कमजोरों वाली है। वाह वाह। और ये उसका इजहार हो रहा है, आका मुझे पानी अता कर दीजिए, मेरी प्यास खत्म कर दीजिए। दिल से सुनने वाले बंदे सुने। आका करीम ने फरमा अच्छा, फरमा जरा मेरे करीब आ। वो करीब आया, मेरे आका ने अपनी जुबानी अकदस व अनवर व अथर निकाली, फरमाया जरा इसको चूस, पता चल जाएगा हुण केड़ा जागदा बैठा है। उसने जब जबान चूसी, कहता है ऐसी मेरी प्यास खत्म हुई, महीना महीना पानी पीऊं पीऊं ना पीऊं ना पीऊं, मुझे प्यास लगती ही नहीं। मेरे जुमले का कत्ल नहीं करना। मैंने कहा जो एक मर्तबा जबान चूसे उसे तो प्यास लगती नहीं, जो हुसैन रोजाना चूसता है। क्या बात, क्या बात, वाह 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 मुफ्ती साहब, वाह वाह। मेरे लजपाल हुसैन के बारे में क्या ख्याल है, तमाशे करते हो। और सुनो बसा औकात ये कई गैर मोहतात लोगों ने लिखा इस बात को, या लोगों ने शायद किताबों में दाखिल कर दिया होगा, और बाद इस पर बड़ा रुलाते। हजरत अली असगर को उठा के लेके गए, मुझे पानी नहीं देना तो चलो इन्हें पानी दे दें। अब मैं क्या चुप है, मैं हजरत अतार दा मुरीद आला हजरत दा नौकर, तो मेरा जुमला गौर दे नाल सुनिया जे। मैंने कहा खुदा का खौफ करो, तुम हुसैन को सखी है सखी रहने दो, मंगता ना बनाओ जालिमो। मैं नहीं मानता कि हुसैन ने पानी मांगा। कहता सबर साहब दलील क्या है? मैंने कहा जो हुसैन और रब से नहीं मांगता यजीदियों से कैसे मांगा। क्या बात, क्या बात। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, पीर सैयद एहसानुल मुज्तबा शाह साहेब, उलमाए हक अहले सुन्नत, मुफ्ती समर अब्बास कादरी साहेब। वाह 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 वाह, क्या बात, क्या बात है मुफ्ती साहब, वाह वाह। हाय 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 हाय। लब्बैक दा नारा खोल के लाओ, फिर तुहानू जुमला दोबारा सुना दिन्ने आ। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या। इसको समझ आइए, जरा गौर से मेरी बात को सुने। मुझे हुक्मनामा है कि ये जुमला दोबारा बोलना है। क्या आप भी दोबारा सुनने के मूड में हैं? खुदा के बंदो तमाशा बनाते हो। मेरा हुसैन सखी है, सखी रहने दो। जिसके हाथ में उठा के बोले, यहां बार बार सुनियो को कहना पड़ता है, पता नहीं तुम्हारी हथां नूं रोड़ा की है। मौलवी हलाल होने वाला हो जांदा, चुप करके बैठे रहंदे हो। खुदा दा खौफ करो, लोग झूठा दे बोलते ने, तुसी सच तो नहीं बोल सकते। हुसैन सखी है, सखी रहने दो। मैंने कहा तुझे चैलेंज करता हूं, अपनी पराई किताबें उठा ले, मुझे बता मेरे हुसैन ने रब से पानी मांगा? कहता नहीं। और मैं कहा जरा अल्लाह को नहीं मांगता, यजीदियां को मांगेगा। हुसैनियत 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 हुसैनियत
उलमाए हक अहले सुन्नत नबी दा नूर ऐन ए फातिमा दे चैन अली दी ज़ेबो ज़ैन हलाल सारे कैन सलाम या हुसैन सलाम या हुसैन सलाम या हुसैन सलाम या हुसैन। अल्लाहु अकबर। इन्ना आतोइना कल कौसर का मिस्दाक ही हसन हुसैन है, मिस्दाक ही सैयदा पाक है। अगर इनको प्यास लगेगी तो किसको फिर नहीं लगेगी बता। खुदा का खौफ करो, मिस्ताकी ये लोग हैं, इनकी शान, इनका तो नाम आ जाए तो बंदे की भूख खत्म हो जाती है यार। तुम बात प्यासों की करते हो, ये तो जिसको नवाज दें उसकी तो नस्लें खाती रहती हैं। तो जो है कि कोई नहीं सोने हो, इस वास्ते इस बात की हकीकत को समझो। इन्ना तो इना कल कौसर का असल मिस्दाक खानदान नबूवत है, क्योंकि इतराज किया ही आका करीम अलैहिस्सलाम की नस्ल पाक पर गया था, तो जवाब में जिन जिनसे नस्ल चलनी थी वो ये शहजादे थे, वो ये थे। गिरामी कदर हज़रात, इनका मकाम यूं बयान कर तुझे पता चले इन्ना तो इना कल कौसर की झलक क्या है। और ये ना तो इना कल कौसर की झलक ही तो है जो नेज़े पे चढ़ के भी बोल रहे हैं। और क्या है ये अजीजा ने मुकर्रम, इस वास्ते इस बात को समझिए। लेकिन रुकिए रुकिए, हौज़े कौसर के बर्तन, लंबाई, चौड़ाई, पानी, सिफत सब सुन लिया, जागदे बैठे हो तो एक और टौरी जी गल ना सुना दे। हाँ ध्यान दे नाल सुने आ जाए। मैं हज़रत शाह साहब समेत जमी उलमा की तवज्जो चाहता हूँ। यह भी रूहुल बयान इसी सूरत की तफसीर में लिखा हुआ है। और किसी का शौक हो ना जी मैं वेखना है तो इत्तेफाकी बात है, मैं जिल्द लई फिरदा तेरी मैं खुरक मुका के जावांगा, टेंशन नहीं लेनी। हाँ मैं ऐसी बातें बहुत कम करता हूं, लेकिन आज मेरे पास है। अखी देखना हो तो मैं तेन अखी विखा छड़ांगा, तो गल ही को नहीं काका। तवज्जो करना ये भी तेन खुराक दे छड़ांगे, लेकिन यहां तो मानने वाले बैठे हैं। ध्यान फरमाइए, ध्यान फरमाइए। अब जो बात है इसको सुनिएगा। हौज़े कौसर के आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया 4 कोने हैं। अगली गल तो मैं नहीं तो कहना, बोलो हूं पता लगेगा ना। 4 कोने हैं, फरमाया 4 कोने ते मेरे 4 यारां ने खलोते होना जे। हाय 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 हाय, क्या बात है मुफ्ती साहब। ओए हक 4 यार नारे दे दुश्मनों, ये हैं आजकल कई हैं। मैं हज़रत शाह साहब की तवज्जो चाह लेता हूँ। 4-5 पीर ने जिन्होंने आजकल बड़ी पीड़ होती पई है, कहता नहीं हक 4 यार नहीं, हक साहब यार। तो मैंने कहा हक साहब यार कहने में भी हमें कोई मसला नहीं है। क्या हक साहब यार का ये नारा लगा लें कि हर सहाबी ये नबी? आखिर नहीं, हक साहब यार का और जन्नती नहीं कहना। मैं क्या इदा मतलब ये भी गाल बेच हो रहा है, ये इसको समझ आइए यार, बोले तो सही ना। आपको किसने कहा है ये 4 यारों का अलग से जिक्र है? और अगर आप सुनना चाहें तो सुनाओ। मेरे आका करीम ने फरमाया ला यजमाउ हुब्बहा उलाइल अर्बाअति इल्ला क़ल्ब मुमिनुन। फरमाया 4 यारां दा प्यार हमेशा मोमिन दे दिल विच हुंदा है, मुनाफिक के दिल में आ ही नहीं सकता। और 4 यारां तू नसना लिया, ये मुझे देना। 4 यारां तू नसना लिया, गौर कर, तेरी धूड़ तो इत्थे निकल जानी है। तू सुन, सही रिवायत है। और जितने 4 यारों से और 5 तन पाक से प्यार करते हैं जरा ध्यान से बोले सुभान अल्लाह। 4 यार ने ते हौज़े कौसर दियां किनियां नुकरां जे। आहा हा 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 हा। हुण अगली भी वंड सुनिया जे, रूहुल बयान यही ना तो इना कल कौसर इसकी तफसीर में लिखा है। फरमाया 4 यारां, तवज्जो मेरे लो भाई, हेलो इधर मेरे हाल। हुजूर इजाजत नाल एक नारा लाना चाहना, इतने नहीं रहा जा रहा। जी बिस्मिल्लाह, लाओ भाई लाओ। एक के मुहिब न सिर्फ 3 पर निसार हैं, एक के मुहिब न सिर्फ 3 पर निसार हैं, चारों अपनी जात में बड़े ही बावकार हैं। हुजूर के जो यार हैं वफा के ताजदार हैं, उन्हीं के बेड़े पार हैं जो कहते बार बार हैं। हाथ उठा के हक 4 यार हैं, हक 4 यार हैं, हक 4 यार हैं, हक 4। जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको खैर बरकत अता फरमाए। मैनू मैं दगड़ा जिहा मौलवियां ना, मैनू सुर आउंदी है तो ना मैनू शेर आउंदे जे। आह ही माल जे, चलो ये रल मिल के शेर ये पढ़ी आउंदा तो ना तकरीर मेरी सुन लो, रल मिल के काम हो जाए। मैं जट जिहा बंदा जी, मैं जट्टां दा कंजुल उलमा।
ਉਹ ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਾ ਯਾਰ क्यों जी मैं जट्टा दा कंजुल उलमा ये जुमला भी ठीक है ना जी उलमा दे कंजुल उलमा तो डॉक्टर साहब ने ना जी तो मैं जट्टा दा कंजुल उलमा जी इस वास्ते मैं जट्टा जी गल कर जट्टा तो बरादरी जट नहीं जिमीदार सारे मुराद ने समझ आ रही है इन्होंने वाली जाट कहने भी मौलवी तो साडा है मैं कौम दा राई जे हाँ समझ आइए तो ये एक बरादरी कबीले के लिए पहचान के लिए होते हैं वरना अल्लाह की बारगाह में मकबूल तो वो है जो तकवे वाला है। लेकिन ध्यान फरमाइए देसी लोगों से बात कर रहा हूँ अल्लाह करीम आपको मदीने ले जाए और काश के इसी तरह शाह साहब हूँ और हम सब मदीने में जाएं तो मज़ा आ जाए। अब जो बात कर रहा हूँ हौज़े कौसर की कितनी नुकरे हैं बट्ठे बोलो 4 चौहां दे उत्ते चौहां यारां ने खलोते आना है और जड़ा अगली गल है ना जी मैं हुण मठिया बोलना हुण वारी तुहाडी है चौहां दे हत्थां दे विच एक एक सोटा होना जे जिंदा बंदा दूसरे ने छुट्टी है चौहां दे हत्थां शाह जी एक एक सोटा ते उन्हां खलोता ना चौहां नुकरां ते हुण पार्टियां तो 2 ही ने कई कहंदे मैं मौलाई मैं क्या तू मौला अली अल्लाह बनना है तू इमाम हसन अल्लाह क्यों नहीं बनता आखिर नहीं मैं इमाम हसन अल्लाह बनाना तो फिर मैनू अमीर मुआविया नाल सुलह करनी पैनी है ते मैं कहा जी हजरत अमीर मुआविया दी हो गई है ते छौड़िया तेरी क्यों नहीं होंदी आवाज कमजोरों वाली है सूफी तकड़ा हो बहुत ही तेनू इलम दा को फ्लड आया बैठा बोल सुभान अल्लाह मर रहे हैं ये कई होंगे ने जनाब बहुत ही जनाब आहो ध्यान रखिया जे ये मेरी बात कई मैं मौलाई दूसरे मैं नौकर से आबादा ये मैं क्या भाजी सोटे है ही तुहाडे आस्ते आखे ओ किदा मैं क्या कदी पढ़ के अपनी कौम नू सुना तना ज़हन बना जो बंदे भागते आएंगे ना हजरत अबू बकर की तरफ इधर वेख्या जे आपने सोटा आगे करना है डांग चौक के और तुसी वेखे ना पुलिस वाले ने जो आगे कर हाय हाय अब बोलो सारे नारे बालकां दे लाओ कुत्तियां दे कादे नारे हुंदे ने इधर देखिएगा रोके शनाख्त करा रुक जाएंगे हजूर हौज़े कौसर का पानी पीने आए हैं अचुकर रोल बयान अच्छा इधरों क्यों आए हैं गौर मेरी तरफ आहले स्टेज मेरे पीछे वाले ना उठाए पीछे बैठने का कांड ते बंदे चंगे होने ते मौलवी बड़ा टैट बोलदा जे कांड वालियां नूं तकड़िया होना चाहिए ध्यान रखिएगा गिरामी कदर हज़रात इस जुमले को समझ हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने सोटा आगे करना रख चेकिंग और किधर है हजूर पानी पीने ते कौन है मैं नौकर से आबादा अगली गल भी सुनी तो हौसले वाला बंदा बोल सकता है आपने सोटा दोनों हाथों नाल काबू करके फड़ लेना ओए दस ओए मेरे नाल ही प्यार करदा सी या अली नाल भी करदा सी ते जे उन्हें क्या करदा सी कहना आ पानी पी ते जे नहीं ते इंज दियां डांगा फेरनियां जे ते नाल मौला उमर ने भी आ जाना जे हजरत उमर दी सट कौन बचावे फिर ते जेड़े दुए होने ने उन्होंने उधर दी आना जे अपने अपने राह चॉइस अपनी चॉइस की शख्सियत हमारी चॉइस मुस्तफ़ा है जिस जिसको निस्बत मेरे मुस्तफ़ा से है मेरे अकीदे का हिस्सा है हम चॉइस वाले नहीं हैं उन्हें दुए पासे मौला अली रोके रुक गए किधर है हजूर हम नौकर गाजी अब्बास के असी हुसैनी मौलाई वो गाल तो ठीक हो किधर है जिंदा बंदा बोल सकता है जिंदा बंदा दूसरे को छुट्टी है मैं बार बार कहता हूं सूफिया नु जेब च पाए ना तेरी सुभान अल्लाह उसले दी है 5 किलो दा सिर हलाई जाना बोल तो सही ना मर रहा चंगे मेरे पीर भाइयां नहीं बोलना तो बोलना कि शाह जी इस वास्ते जरा तकड़े होवो ना कुफले मदीना तोड़ो सारा एक बार इत्थे कुफले मदीना दा की तुक बनदा सोहणिया इधर देखिया जे हां ओ फजूल गल्लां ते लाईदा जे गिरामी कदर हज़रात मौला अली रुक गए हैं वो किधर है पानी पीने आए आप कौन है मौलाई आप मौला अली ने फिर दोनों धन काबू करके फड़ना जा सोटा ये दस इधरों क्यों आए हैं ये आपसे पानी पीना है फरमाया पानी पीना है तो अबू बकर उमर से प्यार करता है कि नहीं करता है
अगर करता है तो पी ले, ते जे नहीं ते बस आ गई माड़ी। वो यारा जेदी आनी है उन्होंने टेंशन लेनी चाहिए, तो अंदर राजी होना चाहिए। तुहाडा सोहणियो इस्तकबाल होना जे मैं तुहानू सही दसदा पै जे तुहानू अपने मुल दा पता ही कोई नहीं हैगा। तुसी सारियां दे बाद दबो, इन्हां दे नाल इंज होना जे ते ओ डांगा फिरनियां जे ना पूछो। ये रूहुल बयान में लिखा हुआ है कौसर, कौसर सुन दे हो तो कौसर का असल मकाम मिस्ताक ये भी है, इसको भी सुन के देखो। समझ आ रही है? गिरामी कदर हजरात, मैं गुफ्तगू को जरा समेटने की तरफ आ रहा हूं। मैंने साहिल देख लिया है, कश्ती को किनारे लगाना है। समझ आ रही है? गिरामी कदर हजरात, इस बात को समझो, महबूबे पाक अलैहिस्सलाम को फरमाया इन्ना तो इना कल कौसर, हमने आपको खैर कसीर अता कर दिया है, और उस खैर कसीर के अंदर औलाद रसूल भी है। और सुनो सुनो, यहां पर भी एक नुक्ता और भी सुनते चले जाइए। जाग रहे हैं तो सुना दूं? अल्लाह अकबर। उन्होंने तो ये कहा था कि इनकी औलाद नहीं चलती तो सिलसिला आगे नहीं चलेगा, लेकिन फिर हुआ क्या? आपको पता है जिस बंदे ने ये बक बक की थी उसके दो बेटों ने कलमा पढ़ लिया था। जब दो ने कलमा पढ़िया ना तो कई ने आख्या भी आ जी आयत है इन्ना शानिया कहू अबतर, ये तो तुहाडे प्यो दे बारे है। उन्हें आख्या फिर असी की करिए, सानू प्यो भी वो चंगा लगता है जिहड़ा हजूर दा नौकर होवे। जुमले का वजन महसूस फरमाइए ना यार, प्यो भी वो चंगा लगता है जिहड़ा, यही तो रौला है। पिंड दा चौधरी होवे, वक्त दा हुक्मरान होवे, भावें वो पीर होवे तो भावें वो मौलवी होवे, भावें नकीब ते भावें वो नाथ खान होवे, वो काका भावें वो साडा प्यो ते भावें भरा, सानू भी उही चंगा लगदा जिहड़े मेरे मालकां दा होवे। जिहड़ा मेरे मालकां दा नहीं वो साडा की लगदा है। असल ये है असल फर्क जिसको आज समझना है आपने। अच्छा, उसके दो बेटों ने जब कलमा पढ़ लिया, और बेटे मलंग को दरवेश को कुछ ना कहो, किसी रंग में भी अवैस हो सकता है। हाँ हाँ, किसी रंग में भी अवैस मिल सकता है, किसी रंग में भी तुम्हें बहलोल दाना मिल सकता है। इस वास्ते ना दरवेशा नू तंग ना करया करो। मुझे जहां मिल जाए ना तो मैं कोशिश करता हूं इनको अपने पास बिठाऊं या कुर्सी पर, बैठा बड़ी दूर है। दरवेश नू कुछ नहीं आखना, तंग ना करया करो। तुहानू नहीं पता शायद इन्हां दी वजह तो तुसीं वसदे पए हो। एवें इन्हां नूं छेड़िया ना करो, मैं तुहानू दसदा पिया जे। तुहानू नहीं पता किहड़े रंग च किहड़ा बंदा फिरदा जे, पता नहीं खिजर है या उवैस है। समझ आ रही है? इन्हां जुमलियां नूं समझिया जे तो कभी कलियां बह के सोचा जे भी अतारी और की आख्या सी। इसके जब बेटों ने कलमा पढ़ लिया तो अब तो और ही लुत्फ आया, और ही लुत्फ आया। क्या? जो कहता था कि हुजूर के चर्चे खत्म हो जाएंगे, अल्लाह ने ओदे मुंडियां को ही हुजूर दे चर्चे करा छड़े। को समझ आई है? कोई नहीं आई है? क्या बात है यार। और हुजूर और सुनना, इसी बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूं, अगर आपको समझ आए तो इसी बात को, ये जो खत्म नबूवत का नारा है मैं नहीं, मैं इसकी वजाहत पूरी आपको समझा के जाऊंगा इसी आयत से। लेकिन पहले इस जुमले को समझिए जिसकी मैं वजाहत आपके सामने पेश कर रहा हूं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका जिक्र ना कोई कम कर सकता है ना मिटा सकता है। आप नुज़ातुल मजालिस उठा के देख ले, अल्लामा अब्दुर्रहमान सफूरी ने लिखा है, बसा औकात कई लोग ना ये किताब ये तो थोड़ी सी कमजोर किताब है। तो मैं क्या तू आपने कमजोर है? हजूर दियां गल्लां ते तैनूं कमजोर नजर आउण लग पैंदी है, फजाइल में तो चलती है। और सुनिए इस बात को, और पूरा लुत्फ लेके आपने सुनना है। मूसा अलैहिस्सलाम का जमाना था, आपने लिखा अल्लामा अब्दुर्रहमान सफूरी ने, सुन लो जरा, इन्ना तो इना कल कौसर, हुजूर का जिक्र कभी मिट सकता? हुजूर के चर्चे बढ़ते रहेंगे। हुआ क्या? मूसा अलैहिस्सलाम का मानने वाला था, नया नया शौक चढ़ गया किताब पढ़ने का, और जेडे घर बह के किताब पढ़ना अमूमन बिगड़ जाते जे। सदके जावा तुहाडी सुभान अल्लाह, बड़ा ही शौक चढ़ता जे। मैं तर्जमा 5 बारी पढ़िया, मैं कहा 50 बारी पढ़ ला, तू मैनू वाला दुआली का तर्जमा करके विखा की। तेरे तर्जमे 5 बारी की करा, सारी हाथी की नौकरी की हूँ वेला हो गया, तू तर्जमे टुर पे आना इत्थे किसी अल्लामा साहब दे कोल, मुफ्ती गुलाम यासीन कोल बह, तैनू 2-4 सीगे पढ़ाउण ते तैनू फिर डांग, तैनू लग पता जावे किवें शागिर्द बनीदा ते किवें सीगे पकाई देने।
जाते जे मैं 5 बारी तर्जमा पढ़िया मौलवी साहब आह की मैं तेरे वर्गे फिर कुलीना माना बशर के पिछे उतर जाते जे तुहानू बड़ा चाह चढ़ जाता जे तर्जमे पढ़न का। इसे वास्ते उलमा फरमाया ओ भाईजान कलियां बह के पढ़ेगा तू फारिग हो जाएगा, पर नहीं तो किसी आलिम दे कोल पढ़। आवाज कमजोर वाली आप एडे तुसी कलियां पढ़न जोगे होंदे, वाह भाई वाह, तुसी आप ही नहीं जी मुफ्ती साहब हो जाना। बैठे रहे आजे उन्हें कलियां बह के पढ़न लगा ना, इधर देखना अब्दुर्रहमान सफूरी साहब लिखते हैं, तौरात खोली हज़रत शाह साहब आपकी तवज्जो हुजूर उलमा, पहला सफा खोलिया ते 4 वारी तेरे ते मेरे सोने नबी मुहम्मद दा नाम लिखिया सी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किन्नी बारी? अगली गल ते हुण अपनी जिम्मेदारी नाल बोलना, उन्होंने बड़ा वट चढ़िया, कहता नबी अजे आया नहीं ते इक्को वर्के ते इन्नी बारी उठिया अस्तगफिरुल्लाह सुम्मा अस्तगफिरुल्लाह, हजूर दा नाम 4 जगह तो मिटा छड़िया, कटिंग कर दी। ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜਾ हजूर ਦਾ नाम मिटावे ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ मिजाज ਦਾ ਯਹੂਦੀ है। चलो कईयां महसूस किया ते कईयां कोई ना किया। अच्छा नाम मिटा के ना तो बड़ा गुस्से दे विच किताब बंद की, कहंदा अगे मैं सवेरे देखूंगा तो बड़ा लाल पीड़ा कदी ऐ जावे कदी ऐ जावे कदी ऐ जावे। सवेरे उठ के जो किताब खोली ना, हुण तुहाडा इम्तिहान जी, मैं मट्ठा जिहा बोलना जी, खोल के जो वेखिया है ना, जिथों 4 बारी मिटाया सी उत्थे 8 बारी लिखिया खलोता सी। तवज्जो है जी सारे दी। बड़ा लाल पीला होया, एक मिनट बड़ा लाल पीला होया, लड़ पे अपनी बुढ़ी दे नाल, आ किने लिखिया? ते बुढ़ी ने आख्या मैं चक डोई लैनी है तो पा तेन मैं लम्या लैना, चवड़ जान दी ना मैं साडी तरफों भी कुपा लो ना बिच ताकि टेस्ट बढ़ जाए। दुश्मन अहमद पे शिद्दत जी ओदा इजहार है जनाब। उन्हें आख्या मैं ते आप आली हाँ, सानू कितों लिखना आवे, न्याणियां दे गल पै गया होना कि ओ अब्बा अब्बा बन कसाई तना बन, बोलो तो असी नहीं लिखा, संत लिखने तो पता नहीं तेन रौला की है, एवं भूण तरह कदी इधर कंच बजना कदी इधर बजना, सानू की पता। और कहन लगा किन्ने लिखिया? उन्हें कहा असी उन्हें लिखिया। कहंदा अज वेखो 4 बारी मिटा के ना तो इदां सामने वो हुंदा ना जी, पिछले दौर दे विच जाले जह बने होंदे, आले जाले कुछ भी कह लो, वो रख के ना तो सारी रात ऐ देखता रहा, सारी रात भी कोई आउंदा तो नहीं, कोई आउंदा तो नहीं, कोई आउंदा तो नहीं। मैं हुण फिर मठिया ही बोलना जे, 8 बारी मिटाया सी, सवेरे उठ के जो खोलिया तो 12 बारी मुस्तफा दा नाम फिर लिखिया। अल्लामा अब्दुर्रहमान सफूरी लिखिया जे इनू नुज़्हतुल मजाल, हैरान परेशान चुकी किताब दा हज़रत मूसा अलैहि सलाम, किताब केदी? अल्लाह दे नबी सड़ना समझ गया भी ये तो फारग है। है अजकल कई स्कॉलर बनने का शौक चढ़ गया जी, बर्फ के कारखाने बह के मेरी जे प्लंबर होनी टां टां कर दे जे, ना मैं भाभी ना मैं बाबी। तो मैं क्या बाबिया तो तू मानता नहीं, तो किताबां तेरी अम्मी होर लिखियां ने सारियां। मठे बोलो मठे बोलो मठे बोलो मठे बोलो, कि देखो सुनना ना लवे। खुदा दा खौफ करो, केड़े कमी पै गया लानतिया। कहता नहीं दीन मैनू समझ आई। मैं कह नबी पाक ने जो दीन लिया ते आप ताइफ दे विच गए, पत्थर खाते पर दीन अपनाया है, और बेहयावा जे दीन तेनू समझ आया, निकल बाहर। एक मिनट ललकार मैं जरूर है, पर मैनू शेर नहीं कहना। अगे असी बड़ी सुनिया ने शेर पाले सन तो सारे लक्की रानी वाले लै गए जे, बिल्कुल मैनू शेर कोई ना। मैनू गौस पाक के दर दा कुत्ता ही रहन दो, कुत्ता कम अज कम वफादार तो होंदा जे ना। अगे भी कई शेर पाले सन, सारे लक्की रानी वाले लै गए, सारी जाती असी रोटियां पाइयां, बुढ़े हो गए तो उत्थे चल के करतब करन डे जे। क्यों भाई? खुदा दा खौफ करो। जींदा बंदा सुभान अल्लाह कह ले, साडी कौम ही सुत्ती पई है, तुहानू मैं की सुनावां यार। एक दिन कोहणियां मार दे जो यार, बड़ी डूंगी गल कर गया, एडी भी डूंगी नहीं कि थले तो उत्ते ना आ सके। तो हाँ गल सुन फकीर दी, गिरामी कदर हज़रात, जना तमाशे तो निकलो। अगर सुन्नीयत ते रहना तो इंज रह जिवें मेरा बाबा चिराग रहा सी, पहले दिन तो आखिरी दिन तक चिराग अहले सुन्नत चलता रहा है।
और सुन्नियत ते रहना ही चेंज रहा जिवें सरदार मुहद्दिस आज़म रहे ने। ये ते हर 30 साल बाद तेरे अकीदे बदलते पे ने। हमें अकीदे बदलने की कोई जरूरत नहीं है। 1400 साल से हमारे मामला तयशुदा है। और अगर आपको समझ आ रहा है तो अगली बात सुना दूं आप हजरात को। मैं कह एडा ही तेनों दीन समझ आ गया है ना। मैं भाभी ना मैं भाभी ना मैं इल्मी किताबी। मैं क्या आ फायदा होंदा ही। तू किताबां पढ़ियां होंदियां ना किसी मेरे अर्गे कोलों तेनों मैं डांग फेरदा हफ्ता तो तेनों मैं यस कर देना सी। यस जींदा बंदा दूए ने छुट्टी है आ गया वड्डा। और उदा ते तुसीं हो चक लेंदे हो सोचा छिले मुच्छे मुन्ने निक्के मोटे वड्डे छोटे काले पीले कुत्ते बिल्ले सारे ने सुनना शुरू कर छड़दे हो। और तुहाडा साईं कोई नहीं नाल ही क्लिप सानू अद्धी रात समर साहब दा जवाब दो। भौंकिया कुत्ता है जवाब मैं दिया। मैं जरा बोलना इमाम अहमद रजा दी नौकरी है जड़ी मैं। सारे बोलो खबरदार ऐसे दज्जाल और कज़्ज़ाब को सुनने की जरूरत नहीं है। तुहाड़ियां दी आही चुप्पा ने तो तुसी सुन लईयां तकरीरां। फिर खुदा दे बंदे हो जान दा चवल बंदा सुनन बह जांदे हो। किताबां सामने रखियां ने कलियां पढ़न दा नुकसान हुंदा जे। साडे सामने कोई नहीं पर साडी हर गल हुंदी सुनिया दे मुताबिक जे। तमाशे करते हो यार। इस वास्ते खबरदार छोड़ दो शक्ल देखो एडा दीन दा तैनू फ्लड आया बैठा बर्फ दे कारखाने ते गोलिया निकल बाहर। दीन दी खातर साइयां सजावां भोगियां दीन दा कम कीता मेरे बाबे इलियास कादरी ने ते पता नहीं किन्नी बारी कातला नाम ले होए मेरे बाबे ने कम कीता ही। दीन दा कम कीता ही मेरे बाबे खादम रिजवी ने। निकलो बाहर काम कर रहे बर्फ खाने दे कारखाने जी भौंकड़ जोगा। जदों तू मर गया तेरा पता भी किसी को नहीं लगना। ते बाबे खादम दे जनाजे ते भी 1 करोड़ 60 लाख बंदा पड़ गया सी। और तवज्जो है कि कोई नहीं है। दीन दा काम मेना कीता है। कमाल वाली गल है। नूर की बरसात हो। और यहां मैं ये जुमला भी कह दूं हर कामिल मुर्शिद पर और बस औकात हुंदा भी अपने दे नाल ही जांदे जे। जेड़ा भी कामिल है साडे सिर दा ताज जे। लेकिन जिन्ने भी कामिल जी अल्लाह ने सलामत रखे इन्होंने आख्या वाह इलियास कादरी काम कीता ही पर चस आ गई एक बारी। समझ आ रही है। अल्लाह अकबर। अब जरा बात को समझने की कोशिश कीजिए। मैं बिल्कुल गुफ्तगू सिरे ला लिया बिल्कुल सिरे ला लिया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों और मस्तानों महबूब पाक का जिक्र कभी खत्म हो सकता क्यों? इन नशाने अकाहुवल अबतर फरमाया तेरा दुश्मन बेनामो बेनिशां हो जाएगा। रह गए हबीब आप वरफाना लका जिक्रक। हमने बुलंद कर दी। इन्ना आतोइना कल कौसर हमने आपको खैर कसीर अता कर दिया है। और बिल्कुल आखिरी बात है और उसके बाद आपसे इजाजत चाहूंगा। गिरामी कदर हजरात महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी अताओं के बारे में उलमाए तफसीर ने लिखा है। फरमाया दीनी दुनियावी ज़ाहिरी बातनी ज़मीनी आसमानी। इन बातों को दोबारा फिर सुनो। आपकी जो अताएं हैं दीनी दुनियावी ज़ाहिरी बातनी ज़मीनी आसमानी कोई एक अता का शोबा नहीं है जो अल्लाह ने अपने हबीब को अता न फरमाया हो। हर चीज़ अपने हबीब को अता फरमाई। आप जो चाहें वहां से तलब कर सकते हैं। तेरी झोली छोटी हो सकती है मुस्तफ़ा की अता छोटी नहीं हो सकती है। लेकिन
गुफ्तगू को ख़त्म करने से पहले ये पैगाम ज़रूरी है, आका करीम अलैहिस्सलाम की शान सुने, महाफिल करें, बिल्कुल हुजूर के नाम पर सजावट भी करें, लाइटिंग भी करें, लेकिन इसके साथ साथ जब अजान हो तो मस्जिद में भी जाया करें। 5-4 बंदे बोले जे बाकी चौप। जब मस्जिद में अजान आए तो मस्जिद में जाएं, कुरान की तिलावत फरमाएं, कोशिश करें सारे हजरात चेहरों पे दाढ़ियां सजाएं, सर पे इमामे रखें, चलते फिरते फजूल बकने से बेहतर है मुस्तफ़ा की ज़ात पे दरूद व सलाम पढ़ें। समझ आ रही है आप हजरात को? फ़कीराना आए थे सदा कर चले हैं, आप खुश रहिए हम दुआ कर चले। मदनी चैनल देखते रहिए, मिलते हैं इंशाअल्लाह फिर। लामा साहब के खूबसूरत खिताब के दौरान आप देख रहे हैं तर्जुमान हकीकत हज़रत अल्लामा मौलाना किबला हफीज़ुल्लाह मुस्तफ़ाई साहब भी सरेज की जीनत बन चुके हैं। तमाम उशा की जानब से खुश आमदीद कहता हूँ। जो एहतरामन खड़े हुए हैं जल्दी से बैठ जाएं, वक्त बचाएं और फ़ौरन मैं अगला ऐलान करूँ, सारे दोस्त बैठ जाएं, अल्लाह आपको अजर अता फरमाए। जल्दी से बैठ जाएं, सारे दोस्त तशरीफ़ रखें, बड़ी मेहरबानी। अल्लाह आपको मस्जिद नबवी में एतकाफ़ में बैठने की सादत नसीब फरमाए। जल्दी से बैठ जाएं। एक तक खलोंदे ही औखे हो ते बंदे ही औखे हो। अगली गल तो मैं नहीं तुहानू कहना, बोलो हूँ पता लगेगा ना। 4 कोने फरमाया, 4 कोने ते मेरे 4 यारां ने खलोते होना जे। हाय 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 हाय, क्या बात है मुफ्ती साहब। ओए हक 4 यार नारे दे दुश्मनों, ये हैं आजकल कई हैं। मैं हज़रत शाह साहब की तवज्जो चाह लेता हूँ। 4-5 पीर ने जिन्होंने आजकल बड़ी पीड़ होती पई है, कहता नहीं हक 4 यार नहीं, हक साहब यार। तो मैंने कहा हक साहब यार कहने में भी हमें कोई मसला नहीं है। क्या हक साहब यार का ये नारा लगा लें कि हर सहाबी ये नबी? आखिर नहीं, हक साहब यार का और जन्नती नहीं कहना। मैं क्या इदा मतलब ये भी गाल विच हो रहा है, ये इसको समझ आइए यार, बोले तो सही ना। आपको किसने कहा है ये 4 यारों का अलग से जिक्र है? और अगर आप सुनना चाहें तो सुनाओ। मेरे आका करीम ने फरमाया, ला यजमाउ हुब्बहा उलाइल अर्बाअति इल्ला क़ल्ब मुमिनुन। फरमाया 4 यारां दा प्यार हमेशा मोमिन दे दिल विच हुंदा है, मुनाफिक के दिल में आ ही नहीं सकता। और 4 यारां तू नसना लिया, ये मुझे देना। 4 यारां तू नसना लिया, गौर कर, तेरी धूड़ ते इत्थे निकल जानी है। तू सुन, सही रिवायत है। और जितने 4 यारों से और 5 तन पाक से प्यार करते हैं, जरा ध्यान से बोले सुभान अल्लाह। 4 यार ने ते हौज़े कौसर दियां किनियां नुकरां जे। आहा हा 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 हा। हुण अगली भी वंड सुनिया जे, रूहुल बयान, यही ना तो ना कल कौसर, इसकी तफसीर में लिखा है। फरमाया 4 यारां, तवज्जो मेरे लो भाई, हेलो इधर मेरे हाल हुजूर इजाजत नाल एक नारा लाना चाहना, इत्थे नहीं रहा जा रहा। जी बिस्मिल्लाह, लाओ भाई लाओ। एक के मुहिब न सिर्फ 3 पर निसार हैं, एक के मुहिब न सिर्फ 3 पर निसार हैं, चारों अपनी जात में बड़े ही बावकार हैं। हुजूर के जो यार हैं वफा के ताजदार हैं, उन्हीं के बेड़े पार हैं जो कहते बार बार हैं। हाथ उठा के हक 4 यार हैं, हक 4 यार हैं, हक 4 यार हैं, हक 4। जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको खैर बरकत अता फरमाए। मैनू मैं दगड़ा जिहा मौलवियां ना, मैनू सुर आउंदी है तो ना मैनू शेर आउंदे जी। आह ही माल जे, चलो ये रल मिल के शेर ये पढ़ी आउंदा तो ना तकरीर मेरी सुन लो, रल मिल के काम हो जाए। मैं जट जिहा बंदा जी, मैं जट्टां दा कंजुल उलमा। ओ बोलो तो सही ना यार, क्यों जी? मैं जट्टां दा कंजुल उलमा। ये जुमला भी ठीक है ना जी। उलमा दे कंजुल उलमा तो डॉक्टर साहब ने ना जी, तो मैं जट्टां दा कंजुल उलमा जी। इस वास्ते मैं जट्टां जी गल कर, जट्टां तो बरादरी जट नहीं, जिमीदार सारे मुराद ने। समझ आ रही है? इन्होंने जट कहना भी मौलवी तो साडा है, मैं कौम दा राई जे। हाँ समझ आइए। तो ये एक बरादरी कबीले के लिए, पहचान के लिए होते हैं, वरना अल्लाह की बारगाह में मकबूल तो वो है जो तकवे वाला है। लेकिन ध्यान फरमाइए, देसी लोगों से बात कर रहा हूँ, अल्लाह करीम आपको मदीने ले जाए, और काश के इसी तरह शाह साहब हूँ और हम सब मदीने में जाएं तो मज़ा आ जाए। अब जो बात कर रहा हूँ, हौज़े कौसर की कितनी नुकरे हैं? बट्ठे बोलो 4। 4 दे उत्ते 4 यारां ने खलोते आना है। और जड़ा अगली गल है ना जी, मैं हुण मठिया बोलना, हुण वारी तुहाडी है। 4 दे हत्थां दे विच एक एक सोटा होना जे। जिंदा बंदा, दूसरे ने छुट्टी है। 4 दे हत्थां शाह जी एक एक सोटा,
ते उन्हां खलोता ना चौहां नुकरां ते। हुण पार्टियां तो दो ही ने, कई कहंदे आ मैं मौला ही हां, मैं मौला ही हां। मैं क्या तू मौला अली आला बनना है, तू इमाम हसन अला क्यों नहीं बनदा? आखे नहीं मैं इमाम हसन अला बनना तो फिर मैनू अमीर मुआविया नाल सुलह करनी पैनी आ। ते मैं कहा जी हजरत अमीर मुआविया दी हो गई है ते छौड़िया तेरी क्यों नहीं होंदी? आवाज कमजोरों वाली है, सूफी तकड़ा हो, बहुत है तेनू इलम दा को फ्लड आया बैठा, बोल सुभान अल्लाह मर रहे हैं। एक कई होंगे ने जनाब, बहुत ही जनाब आहो जरा ध्यान रखिया जे। ये मेरी बात कई मैं मौलाई, दूसरे मैं नौकर से आबादा। ये मैं क्या भाजी सोटे है ही तुहाडे आस्ते। आखे ओ किदा? मैं क्या कदी पढ़ के अपनी कौम नू सुना देना, ज़हन बना। जो बंदे भागते आएंगे ना हजरत अबू बकर की तरफ, इधर वेख्या जे, आपने सोटा आगे करना है, डांग चौक के, और तुसी वेखे ना पुलिस वाले अब बोलो सारे नारे कुत्तियां दे कादे नारे होंदे ने। इधर देखिएगा, रोके शनाख्त करा, रोक जाएंगे। हजूर हौज़े कौसर का पानी पीने आए हैं। अचुकर रोल बयान। अच्छा ते इधरों क्यों आए हैं? गौर मेरी तरफ, अहले स्टेज मेरे पीछे वाले ना उठाए पीछे बैठने का। कांडते बंदे चंगे होने ते मौलवी बड़ा टैट बोलदा जे। कांड वालियां नूं तकड़िया होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा। गिरामी कदर हज़रात इस जुमले को समझ। हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने सोटा आगे करना रख। चेकिंग और किधर है? हजूर पानी पीने ते कौन है? मैं नौकर से आबादा। अगली गल भी सुनी तो हौसले वाला बंदा बोल सकता है। आपने सोटा दोनों हाथों नाल काबू करके फड़ लेना। ओए दस ओए मेरे नाल ही प्यार करदा सी या अली नाल भी करदा सी? तो जे उन्हें क्या करदा सी कहना आ पानी पी, ते जे नहीं तो इंज दियां डांगा फेरनियां जे, ते नाल मौला उमर ने भी आ जाना जे। हजरत उमर दी सट कौन बचावे फिर? ते जेड़े दुए होने ने उन्होंने उधर दी आना जे। अपने अपने राह चॉइस, अपनी चॉइस, चॉइस की शख्सियत। हमारी चॉइस मुस्तफ़ा है, जिस जिसको निस्बत मेरे मुस्तफ़ा से है मेरे अकीदे का हिस्सा है। हम चॉइस वाले नहीं हैं। उन्हें उन्हें दुए पासे मौला अली रोके, रुक गए। किधर है? हजूर हम नौकर गाजी अब्बास के, असी हुसैनी मौलाई। वो गाल तो ठीक हो, किधर है? जिंदा बंदा बोल सकता है, जिंदा बंदा। दूसरे को छुट्टी है, मैं बार बार कहता हूं। सूफिया नु जेब च पाए ना तेरी सुभान अल्लाह उसले दी है 5 किलो दा सिर हलाई जाना, बोल तो सही ना मरना। चंगे मेरे पीर भाइयां नहीं बोलना तो बोलना कि शाह जी। इस वास्ते जरा तकड़े होवो ना। कुफले मदीना तोड़ो सारा एक बार। इत्थे कुफले मदीना दा की तुक बनदा सोहणिया? इधर देखिया जे, हां ओ फजूल गल्लां ते लाईदा जे। गिरामी कदर हज़रात मौला अली रुको, रुक गए हैं। ओ किधर है? पानी पीने आए। आप कौन है? मौलाई। आप मौला अली ने फिर दोनों हाथ काबू करके फड़ना जे सोटा। ये दस इधरों क्यों आए हैं? ये आपसे पानी पीना है। फरमाया पानी पीना है तो अबू बकर उमर से प्यार करता है कि नहीं करता है? अगर करता है तो पी ले, ते नहीं तो बस आ गई माड़ी। वो यारा जेदी आनी है उन्होंने टेंशन लेनी चाहिए, तो अंदर राजी होना चाहिए। तुहाडा सोहणियो इस्तकबाल होना जे मैं तुहानू सही दसदा पै जे तुहानू अपने मुल दा पता ही कोई नहीं हैगा। तुसी सारियां दे बाद अबो इन्हां दे नाल इंज होना जे ते ओ डांगा फिरनियां जे ना पूछो। ये रूहुल बयान में लिखा हुआ है कौसर। कौसर सुन दे हो तो कौसर का असल मकाम मिस्ताक ये भी है, इसको भी सुन के देखो। समझ आ रही है? गिरामी कदर हजरात, मैं गुफ्तगू को जरा समेटने की तरफ आ रहा हूं। मैंने साहिल देख लिया है, कश्ती को किनारे लगाना है। समझ आ रही है? गिरामी कदर हजरात इस बात को समझो। महबूबे पाक अलैहिस्सलाम को फरमाया इन्ना तो इन्ना कल कौसर, हमने आपको खैर कसीर अता कर दिया है।
और उस खैर कसीर के अंदर औलाद रसूल भी है। और सुनो सुनो, यहां पर भी एक नुक्ता और भी सुनते चले जाइए। जाग रहे हैं तो सुना दूं। अल्लाह अकबर। उन्होंने तो ये कहा था कि इनकी औलाद नहीं चलती तो सिलसिला आगे नहीं चलेगा, लेकिन फिर हुआ क्या? आपको पता है जिस बंदे ने ये बक बक की थी उसके 2 बेटों ने कलमा पढ़ लिया था। जब 2 ने कलमा पढ़िया ना तो कईयां ने आख्या भी आ जी आयत है इन्ना शानिया कहू वाला अबतर ये तो तुहाडे प्यो के बारे है। उन्हें आख्या फिर असी की करिए, सानू प्यो भी वो चंगा लगता है जिहड़ा हजूर दा नौकर होवे। जुमले का वजन महसूस फरमाइए ना यार, प्यो भी वो चंगा लगता है जेड़ा। यही तो रौला है। पिंड दा चौधरी होवे, वक्त दा हुक्मरान होवे, भावें वो पीर होवे तो भावें वो मौलवी होवे, भावें नकीब ते भावें वो नाथ खान होवे, वो काका भावें वो साडा प्यो ते भावें भरा, सानू भी वही चंगा लगता जेड़े मेरे मालकां दा होवे। जेड़ा मेरे मालकां दा नहीं वो साडा की लगता है। असल ये है असल फर्क जिसको आज समझना है आपने। अच्छा, उसके 2 बेटों ने जब कलमा पढ़ लिया, और बेटे मलंग को दरवेश को कुछ ना कहो, किसी रंग में भी अवैस हो सकता है। हाँ हाँ, किसी रंग में भी अवैस मिल सकता है, किसी रंग में भी तुम्हें बहलोल दाना मिल सकता है। इस वास्ते ना दरवेशा तंग ना करया करो। मुझे जहां मिल जाए ना तो मैं कोशिश करता हूं इनको अपने पास बिठाऊं या कुर्सी पर। बैठा बड़ी दूर है, दरवेश नूं कुछ नहीं आखना, तंग ना करया करो। तुहानूं नहीं पता शायद इन्हां दी वजह तो तुसीं वसदे पए हो। एवें इन्हां नूं छेड़िया ना करो, मैं तुहानूं दसदा पिया जे। तुहानूं नहीं पता किहड़े रंग च किहड़ा बंदा फिरदा जे, पता नहीं खिजर है या उवैस है। समझ आ रही है? इन्हां जुमलियां नूं समझिया जे तो कभी कलियां बह के सोचा जे भी अतारी और की आख्या सी। इसके जब बेटों ने कलमा पढ़ लिया तो अब तो और ही लुत्फ आया, और ही लुत्फ आया। क्या? जो कहता था कि हुजूर के चर्चे खत्म हो जाएंगे, अल्लाह ने ओदे मुंडियां को ही हुजूर दे चर्चे करा छड़े। को समझ आई है? कोई नहीं आई है? क्या बात है यार। और हुजूर और सुनना, इसी बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूं, अगर आपको समझ आए तो इसी बात को। ये जो खत्म नबूवत का नारा है मैं नहीं, मैं इसकी वजाहत पूरी आपको समझा के जाऊंगा इसी आयत से। लेकिन पहले इस जुमले को समझिए जिसकी मैं वजाहत आपके सामने पेश कर रहा हूं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका जिक्र ना कोई कम कर सकता है ना मिटा सकता है। आप नुज़ातुल मजालिस उठा के देख लें, अल्लामा अब्दुर्रहमान सफूरी ने लिखा है। बस औकात कई लोग ना ये किताब ये तो थोड़ी सी कमजोर किताब है, तो मैं क्या तू आपने कमजोर है? हजूर दियां गल्लां तो तेनों कमजोर नजर आउण लग पैंदी है, फजाइल में तो चलती है। और सुनिए इस बात को, और पूरा लुत्फ लेके आपने सुनना है। मूसा अलैहिस्सलाम का जमाना था, आपने लिखा अल्लामा अब्दुर्रहमान सफूरी ने। सुन लो जरा, इन्ना तो इना कल कौसर, हुजूर का जिक्र कभी मिट सकता? हुजूर के चर्चे बढ़ते रहेंगे। हुआ क्या, मूसा अलैहिस्सलाम का मानने वाला था, नया नया शौक चढ़ गया किताब पढ़ने का, और जेडे घर बह के किताब पढ़ना अमूमन बिगड़ जाते जे। सदके जावा तुहाडी सुभान अल्लाह, बड़ा ही शौक चढ़ता जे। मैं तर्जमा 5 बारी पढ़िया, मैं कहा 50 बारी पढ़ ला, तू मैनू वाला दुआली का तर्जमा करके विखा की। तेरे तर्जमे 5 बारी की करा, सारी हाथी की नौकरी की हूँ वेला हो गया, तू तर्जमे टुर पे आ ना इत्थे किसी अल्लामा साहब के कोल, मुफ्ती गुलाम यासीन कोल बह, तेनू 2-4 सीगे पढ़ाउण ते तेनू फिर डांग, तेनू लग पता जावे किवें शागिर्द बनीदा ते किवें सीगे पकाई देने। आ जांदे जे मैं 5 बारी तर्जमा पढ़िया, मौलवी साहब आ की मैं तेरे वर्गे फिर कुल इन्ना माना बशर दे पिछे उतर देंदे जे, तुहानू बड़ा चाह चढ़ जांदा जे तर्जमे पढ़न दा। इसे वास्ते उलमा फरमाया ओ भाईजान कलियां बह के पढ़ेगा तू फारिग हो जाएगा, पर नहीं तो किसी आलिम दे कोल पढ़। आवाज कमजोर हो रही है आपको, एडे तुसी कलियां पढ़न जोगे हुंदे, वाह भाई वाह, तुसी आप ही नहीं सी मुफ्ती साहब हो जाना। बैठे रहे आजे, उन्हें कलियां बह के पढ़न लगा ना। इधर देखना, अब्दुर्रहमान सफूरी साहब लिखते हैं, तौरात खोली, हज़रत शाह साहब आपकी तवज्जो, हुजूर उलमा, पहला सफा खोलिया ते 4 बारी तेरे ते मेरे सोने नबी मुहम्मद दा नाम लिखिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कितनी बारी?
अगली गल तो हुण अपनी जिम्मेदारी नाल बोलना जी। उन्होंने बड़ा वट चढ़िया, कहता नबी अजे आया नहीं तो इको वर्के तो इन्नी बारी उठिया अस्तगफिरुल्लाह सुम्मा अस्तगफिरुल्लाह, हजूर का नाम 4 जगह तो मिटा छड़िया, कटिंग कर दी। यदा मतलब जो हजूर का नाम मिटावे हुंदा तो मिजाज का यहूदी है। चलो कई महसूस किया तो कई कोई ना किया। अच्छा नाम मिटा के ना तो बड़ा गुस्से दे विच किताब बंद की, कहता अगे मैं सवेरे देखूंगा तो बड़ा लाल पीड़ा कदी ऐ जावे कदी ऐ जावे कदी ऐ जावे। सवेरे उठ के जो किताब खोली ना, हुण तुहाडा इम्तिहान जी, मैं मट्ठा जिहा बोलना जी, खोल के जो वेखिया है ना, जिथों 4 बारी मिटाया सी उत्थे 8 बारी लिखिया खलोता सी। तवज्जो है जी सारियां दी। आका बड़ा लाल पीला होया, एक मिनट बड़ा लाल पीला होया, लड़ पिया अपनी बुढ़ी दे नाल, आ किने लिखिया? ते बुढ़ी ने आख्या मैं चक डोई लैनी है तो पा तेन मैं लम्या लैना, चवड़ जान दी ना मैं को साडी तरफों भी कुपा लो ना विच ताकि टेस्ट वध जाए। दुश्मन अहमद पे शिद्दत जी ओदा इजहार है जनाब। उन्हें आख्या मैं ते आप वाली हाँ, सानू कितों लिखना आवे? न्याणियां दे गल पै गया होना कि ओ अब्बा अब्बा बन कसाई तना बन। बोलो तो असी नहीं लिखा, संत लिखने तो पता नहीं तेन रौला की है, एवं भूण तरह कदी इधर कंच बजना कदी इधर बजना, सानू की पता। और कहन लगा किन्ने लिखिया? उन्होंने कहा असी उन्हें लिखिया। कहंदा अज वेखो 4 बारी मिटा के ना तो इदां सामने वो हुंदा ना जी, पिछले दौर दे विच जाले जह बने हुंदे, आले जाले कुछ भी कह लो, वो रख के ना तो सारी रात ऐ देखता रहा, सारी रात भी कोई आउंदा तो नहीं, कोई आउंदा तो नहीं, कोई आउंदा तो नहीं। मैं हुण फिर मठिया ही बोलना जे, 8 बारी मिटाया सी, सवेरे उठ के जो खोलिया तो 12 बारी मुस्तफा का नाम फिर लिखिया। अल्लामा अब्दुर्रहमान सफूरी लिखिया जे इनू नुज़ातुल मजाल। हैरान परेशान चुकी किताब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, किताब के दी? अल्लाह के नबी सड़ना समझ गया भी ये तो फारग है। है अजकल कई स्कालर बनने का शौक चढ़ गया जी, बर्फ के कारखाने बह के मेरी जे प्लंबर होनी टाँ टाँ करते जे, ना मैं भाभी ना मैं बाबी। तो मैं क्या बाबिया तो तू मानता नहीं, तो किताबां तेरी अम्मी होर लिखिया ने सारिया। मठे बोलो मठे बोलो मठे बोलो मठे बोलो कि देखो सुनना ना लवे। खुदा दा खौफ करो, केड़े कमी पै गया लानतिया। कहता नहीं दीन मैनू समझ आई। मैं कह नबी पाक ने जो दीन ले आंदा ते आप ताइफ दे विच गए, पत्थर खादे पर दीन अपनाया है, और बेहयावा जे दीन तेनू समझ आया, निकल बाहर। एक मिनट ललकार मैं जरूर है पर मैनू शेर नहीं कहना। अगे असी बड़ी सुनिया ने शेर पाले सन तो सारे लक्की रानी वाले लै गए जे। बिल्कुल मैनू शेर कोई ना, मैनू गौस पाक दे दर दा कुत्ता ही रहन दो, कुत्ता कम अज कम वफादार ते हुंदा जे ना। अगे भी कई शेर पाले सन, सारे लक्की रानी वाले लै गए, सारी जाति असी रोटियां पाइयां, बुढ़े हो गए तुम उत्थे चल के करतब करन डे जे। क्यों भाई? खुदा दा खौफ करो। जींदा बंदा सुभान अल्लाह कह ले, साडी कौम ही सुत्ती पई है, तुहानू मैं की सुनावां यार। एक दिन कोहणियां मार दे जो यार बड़ी डूंगी गल कर गया, एडी भी डूंगी नहीं कि थले तो उत्ते ना आ सके। तो हाँ गल सुन फकीर दी, गिरामी कदर हज़रात ना तमाशे तो निकलो। अगर सुन्नीयत ते रहना ते इंज रह जिवें मेरा बाबा चिराग रहा सी, पहले दिन तो आखिरी दिन तक चिराग अहले सुन्नत चलता रहा है, और सुन्नीयत ते रहना ही ते इंज रह जिवें सरदार मुहद्दिस आज़म रहे ने। ये हर 3 साल बाद तेरे अकीदे बदलते पे ने। हमें अकीदे बदलने की कोई जरूरत नहीं है। 1400 साल से हमारे मुआमला तयशुदा है, और अगर आपको समझ आ रहा है तो अगली बात सुना दूं आप हज़रात को। मैं कह एडा तेनू दीन समझ आ गया है, ना मैं भाभी ना मैं भाभी ना मैं इल्मी किताबी। मैं क्या आ फायदा होंदा ही, तू किताबां पढ़ियां होंदियां ना किसी मेरे अर्गे कोलों, तेनों मैं डांग फेरदा हफ्ता तो तेनों मैं यस कर देना सी, यस। जींदा बंदा दूए ने छुट्टी है।
आ गया वड्डा और उदां दे तुसीं हो चक लेंदे हो सोचा छिले मुच्छे मुन्ने निक्के मोटे वड्डे छोटे काले पीले कुत्ते बिल्ले सारे ने सुनना शुरू कर छड़दे हो और तुहाडा साईं कोई नहीं नाल क्लिप सानू अद्धी रात समर साहब दा जवाब दो भौंकिया कुत्ता है जवाब मैं दिया मैं जरा बोलना इमाम अहमद रजा दी नौकरी है जड़ी मैं सारे बोलो खबरदार ऐसे दज्जाल और कज़्ज़ाब को सुनने की जरूरत नहीं है तुहाड़ियां दी आही चुप्पा ने तो तुसी सुन लईयां तकरीरां फिर खुदा दे बंदे हो जान दा चवल बंदा सुनन बह जांदे हो किताबां सामने रखियां ने कलियां पढ़न दा नुकसान हुंदा जे साडे सामने कोई नहीं पर साडी हर गल हुंदी सुनिया दे मुताबिक जे तमाशे करते हो यार इस वास्ते खबरदार छोड़ दो शक्ल देखो एडा दीन दा तैनू फ्लड आया बैठा बर्फ दे कारखाने ते गोलिया निकल बाहर दीन दी खातर साइयां सजावां भोगियां दीन दा काम कीता मेरे बाबे इलियास कादरी ने ते पता नहीं किन्नी बारी कातला नाम ले होए मेरे बाबे ने काम कीता ही दीन दा काम कीता ही मेरे बाबे खादम रिजवी ने निकलो बाहर काम कर रहे बर्फ खाने दे कारखाने जी भौंकड़ जोगा जदों तू मर गया तेरा पता भी किसी को नहीं लगना ते बाबे खादम दे जनाजे ते भी 1 करोड़ 60 लाख बंदा पड़ गया सी और तवज्जो है कि कोई नहीं है दीन दा काम मेहना कीता है कमाल वाली गल नूर की बरसात हो और यहां मैं ये जुमला भी कह दूं हर कामिल मुर्शिद पर और बस औकात हुंदा भी अपने दे नाल ही जांदे जे जेड़ा भी कामिल है साडे सिर दा ताज जे लेकिन जिन्ने भी कामिल जी अल्लाह ने सलामत रखे इन्हों ने आख्या वाह इलियास कादरी काम कीता ही पर चस आ गई एक बारी समझ आ रही है अल्लाह अकबर अब जरा बात को समझने की कोशिश कीजिए मैं बिल्कुल गुफ्तगू सिरे ला लिया बिल्कुल सिरे ला लिया आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों और मस्तानों महबूब पाक का जिक्र कभी खत्म हो सकता क्यों इन नशाने अकाहुवल अबतर फरमाया तेरा दुश्मन बेनामो बेनिशान हो जाएगा रह गए हबीब आप वरफाना लका जिक्रक हमने बुलंद कर दी इन्ना आतोइना कल कौसर हमने आपको खैर कसीर अता कर दिया है और बिल्कुल आखिरी बात है और उसके बाद आपसे इजाजत चाहूंगा गिरामी कदर हजरात महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी अताओं के बारे में उलमाए तफसीर ने लिखा है फरमाया दीनी दुनियावी जाहिरी बातनी जमीनी आसमानी इन बातों को दोबारा फिर सुन आपकी जो अताएं हैं दीनी दुनियावी जाहिरी बातनी जमीनी आसमानी कोई एक अता का शोबा नहीं है जो अल्लाह ने अपने हबीब को अता न फरमाया हर चीज अपने हबीब को अता फरमाई आप जो चाहें वहां से तलब कर सकते हैं तेरी झोली छोटी हो सकती है मुस्तफा की अता छोटी नहीं हो सकती है लेकिन गुफ्तगू को ख़त्म करने से पहले ये पैगाम ज़रूरी है आका करीम अलैहिस्सलाम की शान सुने महाफिल करें बिल्कुल हुजूर के नाम पर सजावट भी करें लाइटिंग भी करें लेकिन इसके साथ साथ जब अजान हो तो मस्जिद में भी जाया करें 5-4 बंदे बोले जे बाकी चौप जब मस्जिद में अजान आए तो मस्जिद में जाएं कुरान की तिलावत फरमाएं कोशिश करें सारे हजरात चेहरों पे दाढ़ियां सजाएं सर पे इमामे रखें चलते फिरते फजूल बकने से बेहतर है मुस्तफ़ा की ज़ात पे दरूद व सलाम पढ़ें समझ आ रही है आप हजरात को फ़कीराना आए थे सदा कर चले हैं आप खुश रहिए हम दुआ कर चले मदनी चैनल देखते रहिए मिलते हैं इंशाअल्लाह फिर गुलामा साहब की खूबसूरत किताब के दौरान आप देख रहे हैं तर्जुमान हकीकत हज़रत अल्लामा मौलाना किबला हफीज़ुल्लाह मुस्तफ़ाई साहब भी सरेज की जीनत बन चुके हैं
तमाम उशा की जानब से खुश आमदीद कहता हूँ। जो एहतरामन खड़े हुए हैं जल्दी से बैठ जाएं, वक्त बचाएं और फ़ौरन मैं अगला ऐलान करूँ। सारे दोस्त बैठ जाएं, अल्लाह आपको अजर अता फरमाए। जल्दी से बैठ जाएं, सारे दोस्त तशरीफ़ रखें, बड़ी मेहरबानी। अल्लाह आपको मस्जिद नबवी में एतकाफ़ में बैठने की सादत नसीब फरमाए। जल्दी से बैठ जाएं। एक तक खलोंदे ही औखे हो तो बंदे ही औखे हो। और बहुत शुक्रिया, जल्दी ना बैठ जाओ, सारे अब आप तशरीफ़ रखो माशाअल्लाह। एक ऐलान समात फरमाएँ। 21 अगस्त बरोज़ इतवार बाद नमाज मगरिब इसी गांव में इंशाअल्लाह महफ़िल पाक सजेगी, जिसमें हज़रत अल्लामा मौलाना क़िबला शबीर हुसैन साकी साहब आपका खिताब होगा। शिरकत फरमा कर सवाब दारैन हासिल करना। जो दोस्त खड़े हैं मेहरबानी करके बैठ जाएं यार, कितनी बार आपसे गुजारिश करूं, जल्दी से बैठ जाएं, वक्त बचाएं, सारे दोस्त जल्दी से बैठ जाएं। 30 अगस्त 2022 बरोज़ मंगल बाद नमाज इशा चक नंबर 142 गाफ बेग गुजरा रोड समुंदरी एक अजीम शान महफ़िल पाक मुनक़िद हो रही है, जिसमें इंशाअल्लाह मुल्क पाकिस्तान के नामवर सना खानन मुस्तफ़ा का हसीन गुलदस्ता होगा। हसन रज़ा शाहिद साहब साहिवाल से, कारी शाहिद महमूद साहब साहिवाल से, अहमद अली हाकम साहब साहिवाल से और कारी साहिबजादा अहमद रज़ा बारवी साहब तिलावत फरमाएंगे। एहसान चिश्ती साहब लाहौर से अपनी हाज़िरी पेश करेंगे। नकाबत अलहाज इफ्तिखार रिजवी साहब फरमाएंगे और खुसूसी खिताब हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इमरान आसी साहब सियालकोट वाले आपका खिताब होगा। शिरकत फरमा कर सवाब दारैन हासिल करना। अरसलान अच्छा, हुज़ूर कैसे हैं आप?